हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनएस डिजिटल गुरु चैनल पर। तो देखते हैं आज द डिक्लाइन ऑफ द मराठा एम्पायर यानी मराठा साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो किस प्रकार प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यक्तिगत मराठा प्रमुखों द्वारा उत्तराधिकार संघर्षों की एक श्रृंखला ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो 31 दिसंबर 1660 को स्थापित हुई थी भारत में के माध्यम से ब्रिटिश हस्तक्षेप का नेतृत्व किया, जो खुद भारत में अपना शक्ति आधार स्थापित कर रहे थे। मराठा सिंहासन के एक प्रतिद्वंदी दावेदार का समर्थन करके अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को और कमज़ोर करते हुए अपनी जीत पर नए शासकों से अधिक रियासतों की मांग की। यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यक्तिगत मराठा प्रमुखों द्वारा उत्तराधिकार संघर्षों की एक श्रृंखला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को के माध्यम से ब्रिटिश हस्तक्षेप का नेतृत्व किया। मतलब कि इनके जो मराठा एम्पायर था उनमें उत्तराधिकार के जो संघर्ष के लिए एक दूसरे से युद्ध हो रहे थे, इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा हुआ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा हुआ, जो 31 दिसंबर 1660 को भारत में स्थापित की गई थी, जिसके माध्यम से ब्रिटिश ने मतलब अंग्रेज़ों ने भारत में उनकी शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया, यानी उसका नेतृत्व किया। क्योंकि ये संघर्ष ही उनका नेतृत्व किया, क्योंकि संघर्ष होने के कारण ही उन्हें मौका मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिला इनके बीच हस्तक्षेप करने का, जो खुद भारत में अपना शक्ति आधार स्थापित कर रहे थे, जो खुद भारत में आकर के भारत में अपने लिए शासन व्यवस्था बना रहे थे। धीरे धीरे अंग्रेज क्योंकि आए थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए, तो वो अपना ही शासन बनाना चाह रहे थे यहाँ पे। मराठा सिंहासन के एक प्रतिद्वंदी दावेदार का समर्थन करके अंग्रेज़ों ने मराठा साम्राज्य को और कमज़ोर कर दिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मराठाओं के किसी एक प्रतिद्वंदी को अपनी तरफ करके उसको समर्थन दे करके मराठा को और कमज़ोर कर दिया, यानी किसी एक का साथ दे करके और उन्हें युद्ध में जितवाया, जिसके कारण मराठाओं को और जो मराठा थे उनको हारना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ उनके साथ हो गए। जो एक प्रतिद्वंदी को इन्होंने चुना था उसके साथ मिल करके इन्होंने और अधिक रियासतों की मांग की, क्योंकि जो नए शासक बनाए थे अंग्रेज़ों ने ही बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने उस शासक से रियासतों की मांग की। तो आगे देखते हैं हम लोग। अपने आंतरिक मामलों के इस घोर हस्तक्षेप को रोकने के लिए अन्य मराठा प्रमुखों ने 3 एंग्लो मराठा युद्धों की एक श्रृंखला में अंग्रेज़ों से लड़ाई की। तो जो मराठा और थे, जो मराठा अन्य शासक थे, जो अन्य नेता थे मराठाओं के, तो उन्होंने इस हस्तक्षेप को रोकने के लिए, यानी अंग्रेज़ों द्वारा जो हस्तक्षेप किया जा रहा था, उनमें जो बदलाव किया जा रहा था शासन में, उनको रोकने के लिए जो मराठा मतलब प्रमुख मराठा थे उन्होंने उनसे युद्ध छेड़ दिया, जिसे एंग्लो मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और अंग्रेज़ों से लड़ाई की। पहला युद्ध जो हुआ था 1782 में मराठा विजय में समाप्त हुआ, यानी 1782 में जो युद्ध हुआ उनमें मराठाओं की विजय हुई, जिसमें युद्ध पूर्व की स्थिति की बहाली हुई। तो आगे देखते हैं। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध का कारण एक मराठा हार में समाप्त हुआ, जिसमें उन्हें ब्रिटिश सर्वोपरिता का स्वीकार करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। यानी जो द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ उनमें मराठाओं को हार प्राप्त हुई, यानी उन्हें हारना पड़ा, और जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश की जो भी मांग थी, जो भी अंग्रेज़ों की मांग थी, उनकी संधि पे हस्ताक्षर करना पड़ा, उन्हें मजबूरन ये करना पड़ा क्योंकि वो हार चुके थे। तो आगे है 1817 से 1818 तक तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध संप्रभुता हासिल करने का अंतिम प्रयास था। यानी जो युद्ध हुआ, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ 1817 से लेके 1818 तक, वो एक आखिरी युद्ध था कि किसी साम्राज्य पे संप्रभुता हासिल करने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा स्वतंत्र का नुकसान हुआ, यानी मराठाओं का ही नुकसान हुआ, यानी उन्हें हारना पड़ा होगा। इसने ब्रिटेन को अधिकांशतः भारत के नियंत्रण में छोड़ दिया। तो आगे देखते हैं। अंतिम पेशवा नाना साहिब गोविंद दोंडू पंत के रूप में पैदा हुए।
पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। जो सबसे अंतिम पेशवा थे मराठा साम्राज्य के, नाना साहेब, जिन्हें गोविंद दोंदू पंत के रूप में जाना जाता है, वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 में हिस्सा भी लिए थे, क्योंकि विद्रोह में हिस्सा भी लिए थे वो। यद्यपि वह विद्रोह में हार गए थे, विद्रोह में उन्हें हारना पड़ा, उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी विरासतों ने कई लोगों को भारतीय स्वतंत्रता के नाम पर संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि जो उनकी विरासत में लोग आते थे, जो उनकी क्या कह सकते हैं उसे, यानी जो उनके समर्थन में थे, वो उन्हें स्वतंत्रता में संघर्ष जारी रखने के लिए उन्हें प्रेरणा मिली इनके द्वारा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। मराठा साम्राज्य की विरासत। मराठा साम्राज्य ने भारतीय राजनीति और इतिहास में मौलिक परिवर्तन लाए। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाद साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्तंभ थे, क्योंकि वे छत्रपति शिवाजी महाराज की मौलिक मान्यताएं थी। यानी जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो अत्यंत सहिष्णु थे, यानी वो किसी भी धर्म को ऊंच नीच नहीं मानते थे, सब धर्म को एक समान मानते थे वो, क्योंकि वो धार्मिक सहिष्णु थे। और आगे देखते हैं हम लोग। इसकी स्थापना के बाद से प्रतिभा के कई लोगों को मराठा साम्राज्य के नेतृत्व में लाया गया, जिसने इसे सबसे सामाजिक रूप से मोबाइल शासनों में से एक बना दिया। ध्यान दें कि भट्ट परिवार के पेशवा साधारण पृष्ठभूमि से थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद सचिव हैदर अली कोहरी विनम्र मूल के थे। आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मराठा साम्राज्य का जो अंत है वो लगभग यहीं तक माना जाता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।